तो अब उसकी बारी जिसके लिए अब आप लोग आए हुए हैं, यानी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होता है। किससे पूछना चाहेंगे वो आप, लेकिन पहला मेरा सवाल भाई आपके लिए है विकास मलिक जी, क्योंकि ऑनसेम्बल कास्ट है, इतना ज़बरदस्त आपने स्टार कास्ट क्रिएट किया है और आपके जैसे प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है जो हमारे बीच से निकल के आए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के आए। कितनी मेहनत लगी इस फिल्म को बनाने में? मेहनत तो थोड़ी लगी। आवाज़ बढ़ा दो। इससे मेरे मन में एक भाव था कि मुझे ना वर्सेटाइल एक्टर्स ही लेने हैं जो मतलब मल्टीपल टैलेंटेड हो। मुझे वो स्टार कास्ट नहीं चाहिए था, मतलब सॉरी फॉर दैट, बट कोई भी फैन हो सकता है ना किसी का, तो उससे तो क्या कर सकते हैं। बट मुझे एक्टर्स चाहिए थे जो शिद्दत से एक रोल को और जिस रोल में जाए रोल के हो जाए रोल। और स्पेशली इशराक दादा के बारे में बात करूँगा तो इन्होंने एक सीन क्रिएट किया है कि एसी चल रहा है, चलने दो। और आप जब फिल्म देखेंगे तो वो एसी जो चल रहा है ना, वो आपकी लाइफ के लिए होगा। लाइफ चल रही है तो चलने तो भूल जाएंगे आप, गाड़ी चल रही है चलने तो भूल जाएंगे आप जिंदगी को एसी से जोड़ देंगे और हमेशा ये कहेंगे एसी चल रहा है, चलने दो। थैंक यू। Good afternoon, ladies and gentlemen, and our esteemed guests. Welcome to post-launch event. I am Shagun Jolly, your host today. So, मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल है, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री सो लॉन्ग। जब आप कोई फिल्म को लीड करते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप इन ऑन योर शोल्डर, और किसी फिल्म को लीड करना और थिएट्रिकल रिलीज पे जाना एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आर यू नर्वस और एक्साइटेड? इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू डूइंग अ थिएट्रिकल रिलीज। आई एम लिटिल नर्वस बिकॉज रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी रूथलेस होता है एंड आप ऑडियंस के सामने एक सिंपल सी चीज़ पेश कर रहे हैं। वॉट आई बिलीव इज़ दैट व्हेन यू आर लीडिंग समथिंग यू नीड टू बी वेरी सिंपल, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आपको बाकी सारे लोभ लालच हटाकर स्क्रिप्ट के लिए ट्रुथफुल होना पड़ता है, जो मैंने कोशिश करी है इस फिल्म में कि जो मुद्दा है हम उस मुद्दे से जितना जुड़े रहें। बाकी इट डिपेंड्स टू द ऑडियंस। वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट टू रिमेन एज ट्रू एज वी कैन एंड काफ़ी सारी सच्ची कहानियाँ हैं जो कि हमने सच्ची घटनाएं हैं, कहानियाँ हैं जो कि हमने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया उन्हें। और वो जिस तरीके से स्कीम्स बनाई जाती हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, हम काफ़ी सारी डिटेल में घुस के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो। बट ठीक है, अब वो वाली बात है ना कि रिस्क है तो इश्क है, वही चीज़ है इधर भी। विकास, आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी है जहाँ इस तरह के जाल में या इस तरह की नेटवर्किंग में हमेशा से एक आम आदमी मिडिल क्लास फंसता है और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने तक पहुंच जाता है और कर भी लेता है। द फिल्म कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी। डोंट यू थिंक इट हैज़ टू बी टैक्स फ्री? शुड बी इन टच विद सेंट्रल और द स्टेट मिनिस्ट्री टू मेक द फिल्म टैक्स फ्री? इस फिल्म को बेसिकली मैसेज देने के लिए नहीं बनाया है। ये फिल्म बेसिकली पूरी तरह से एंटरटेनमेंट बेस्ड है। हमने क्वेश्चन मार्क रेज किया है। इट्स अप टू ऑडियंस, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह पॉजिटिवली और नेगेटिवली, चॉइस इज योर्स। सो द क्वेश्चन मार्क इज इन द फिल्म एंड इन द एंड वी विल गो फॉर द सिक्वल आल्सो। सो हमने छोटा शूट भी किया है उसके लिए। सो नेक्स्ट में अगर आप पूरी सीरीज को देखेंगे बाद में जाके इस साल, एक साल के अंदर, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नेटवर्किंग या कोई भी फील्ड है वो गलत है या सही है। ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है, लोगों के नज़रिए पर नहीं। यानी कि ईश्वर जब बारिश करता है ना तो कुछ के लिए अच्छी होती है और कुछ के लिए बुरी होती है। सो क्वेश्चन मार्क इज ऑल इज इन योर कोर्ट एक्चुअली। टू द लीडिंग लेडी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप इस तरह की सिनेमा का हिस्सा बनते हैं, आप इंसानी इमोशनल भावुकता के जो पहलू हैं उसको छूने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से द टफेस्ट पार्ट, किसी को रुला देना, जब अपने अभिनय के माध्यम से या किसी को रिलेट करा देना कि यार ये शख्स या ये महिला या ये औरत हमने देखी है या लोग कोई इससे गुजरे हैं,
what is the most difficult part while playing the, you know, the character you're playing in the film, and the time when you asked to be on board, what was your reaction? Okay, thank you for this question. This is a very sensitive question. कहते हैं ना कि एक आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा ठहराव तब आता है जब उसकी शादी होती है, करेक्ट? और अगर आपको सही जीवन साथी मिल जाए तो आपकी जीवन एक्चुअली में वहीं से एक नई शुरुआत हो जाती है. तो ऐसा ही इस फिल्म में हुआ है जो विक्रम प्ले कर रहे हैं. और जब मैं इनकी ज़िंदगी में आती हूँ तो बहुत प्यार लेकर आती हूँ. और इस औरत ने अपने पति को इतना प्यार दिया है, इतने दिल से उसे चाहा है कि जब भी वो जीवन में कहीं भी उसे ऐसा लगा है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि एक आदमी, हम सब हमेशा औरतों की बात करते हैं लेकिन एक्चुअली में आदमी बहुत करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी औरत के लिए. तो उसके लिए एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, बिकॉज ये हमेशा अननोटिस चला जा रहा है कि एक इतना कुछ कर रहा है, एक औरत को अपने घर को प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेंथ देता है. तो वो आदमी बहुत कुछ कर रहा है इस पूरे नेटवर्क में, पूरे जाल में. लेकिन जब भी वो टूटा है उसने अपने प्यार को याद किया है, वाइफ को याद किया है और फिर से उठा है और फिर से लड़ा है. तो जब रिश्ता बनता है हस्बैंड और वाइफ का, तो उसमें अगर बराबरी पे एक दूसरे को प्यार दें, स्ट्रेंथ दें, संवेदनाएं दें, भावुकता दें, तो वो अपने आप बहुत पावरफुल जर्नी होती है. और वही इस फिल्म में दिखाया है कि ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क बहुत अच्छा तब बन सकता है जब आपका नेटवर्क बहुत ही रॉक सॉलिड हो. सो दैट यू विल सी इन दिस फिल्म. Hello everyone. This side, welcome to